अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल रिच पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। पाकिस्तान के 8वें और सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट का संग बुनियाद रख दिया गया है। 1200 मेगावाट के इस पावर प्लांट की क्या खसूसियात होंगी और इसके अलावा पाकिस्तान में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के क्या प्रोस्पेक्टिव्स हैं, वो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। गुज़िश्ता रोज प्राइम मिनिस्टर ने चाइनीज डेलीगेशन के साथ कश्मा 5 नाम के न्यूक्लियर पावर प्लांट का संग बुनियाद रखा है, जो कि 1200 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। अगर इसको यूनिट्स में कन्वर्ट करें तो सालाना 10 अरब यूनिट्स हमें बिजली के मिलेंगे। लागत में ये $4.25 अरब का होगा और ये 2030 तक बनकर मुकम्मल होगा। इससे पहले पाकिस्तान में 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेशनल हैं, जबकि एक पावर प्लांट जो हम सबसे पहले बना चुके थे, कैनप 1, 1971-72 में शुरू हुआ था, वो हमने 2021 में बंद कर दिया था। उसकी ऑपरेशनल लाइफ 50 साल थी। इस वक्त पाकिस्तान में 3530 मेगावाट बिजली न्यूक्लियर से हासिल की जा रही है, जो हमारी कुल बिजली का तकरीबन 8% बनता है। हुकूमत का प्लान तो यह है कि सन 2030 तक पाकिस्तान 8000 मेगावाट बिजली न्यूक्लियर से हासिल कर रहा हो, लेकिन मुझे ये काम मुश्किल लग रहा है, क्योंकि हमने जितने पावर प्लांट्स पे काम शुरू करना था वो मुकम्मल कर लिया है। एक हमारे पास स्टैंड बाई ऐसा था, ये वाला पावर प्लांट जिस पर अब कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है, तो इसको हम शामिल भी कर लें तो 4730 मेगावाट के पावर प्लांट्स हमारे पास 2030 तक मुकम्मल होंगे। वैसे प्लान ये था कि 2024 के अंदर 1100 मेगावाट का एक और पावर प्लांट ऑपरेशनल होगा, लेकिन उसकी ज़रूरी था कि वो पावर प्लांट सन 2016-17 में बनना शुरू होता। फिर 1100 मेगावाट का एक और पावर प्लांट 2025 में ऐड होना था और 1100 मेगावाट का एक और पावर प्लांट 2026 में ऐड होना था। आप स्क्रीन पर ग्राफ देख सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको 4730 तक भी ले जाएं तो मैं समझता हूँ फिर भी हम किसी हद तक एक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के अंदर बेहतर नंबर रख रहे होंगे। हुकूमत का और पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का तो कहना है कि इस पावर प्लांट से बिजली का एक यूनिट 13 रुपये का पड़ेगा, लेकिन जो उसको टैरिफ दिया गया है वो 7 US सेंट पर यूनिट दिया गया है। उसको मल्टीप्लाई कर लें $8 के रेट से, 277-278 से, तो 20 रुपये फी यूनिट का रेट तो आज का आ रहा है। आज से 7 साल बाद जब बनकर मुकम्मल होगा तो खुदा जाने उस वक्त डॉलर का रेट क्या होगा। तो मुझे खदशा ये है कि इसका रेट 20 रुपये से भी ज़्यादा होगा। अल्लाह करे मैं गलत हूँ और आवाम को रिलीफ मिले। अब इस पावर प्लांट की लागत में 85% रकम चाइना हमें बतौर लोन देगा 20 सालों के लिए 3% शरह सूद पर। 15% जो रकम है वो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन हुकूमत पाकिस्तान अपने रिसोर्सेज से जनरेट करेंगे। इस पावर प्लांट के लिए $120 मिलियन की मशीनरी पाकिस्तान की मुख्तलिफ हाई टेक लेबॉर्ट्रीज से, इंजीनियरिंग फर्म से बनवाई जाएगी। ये किसका अच्छा पोटेंशियल है, अच्छा एक डायमेंशन है कि हम लोकली ऐसे बड़े बड़े इदारे जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के दीगर जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को मशीनरी मुहैया कर रहे हैं, उनसे मशीनरी लेंगे, उनसे मुख्तलिफ इक्विपमेंट बनवाएंगे, तो पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व बचेगा। इसके अलावा हमारे यहाँ लोकल जो एक सलाहियत है उसमें इजाफा होगा। अब इस पावर प्लांट की टेक्नोलॉजी जो है ये हॉलोंग 1000 है। इससे पहले इसी टेक्नोलॉजी के 2 पावर प्लांट्स कराची में लग चुके हैं, कैनप 2 और कैनप 3, जो 2021 और 22 में ऑपरेशनल हुए थे। इनको बनाना शुरू किया था नवाज शरीफ के दौर में। ये पावर प्लांट्स 1100 मेगावाट यानी 2200 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल कर रहे हैं। तो चाइना का प्लान ये है कि उसकी डेवलप की हुई हॉलोंग 1000 टेक्नोलॉजी, जो पहले सिर्फ चाइना में इस्तेमाल हो रही थी, अब पाकिस्तान में उसके प्लांट्स लगाने के बाद दुनिया को दिखाया जाए कि देखें हमारी ये टेक्नोलॉजी ऑपरेशनल है, सेफ है, रिलायबल है। चाइना के अलावा इसको पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है, तो बाकी ऐसे मुल्क जो महंगे अमेरिकन या फ्रेंच न्यूक्लियर पावर प्लांट अफोर्ड नहीं करते, वो चाइना के पावर प्लांट ले सकते हैं। और बेसिकली पाकिस्तान को उन्होंने बतौर मॉडल ये टेक्नोलॉजी दी है और उनके नज़दीक उन्होंने 30 अरब रुपए का डिस्काउंट भी दी है इस पावर प्लांट के अंदर। हम दुआ हैं कि ऐसा ही हो। वैसे चाइना में बात करें तो इस वक्त इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर 17 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स
अंडर कंस्ट्रक्शन है। पाकिस्तान का प्लान ये है कि वो सन 2050 तक 32 न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स के जरिए 40,000 मेगावाट बिजली पैदा करे। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट का फायदा ये होता है कि ये बहुत रिलायबल होता है, सारा साल ये अवेलेबल होता है, यानी कि 95% टाइम साल का ये अवेलेबल होता है। ना किसी मौसम की वजह से बंद होना होता है इसने, ना किसी और इशू से, सिर्फ थोड़ी बहुत मेंटेनेंस के लिए इसे चंद दिनों के लिए बंद करना पड़ता है। तो पावर प्रोडक्ट्स जो है मुख्तलिफ अक़साम के, फ्यूल बेस्ड और हाइडल बेस्ड, सोलर, उनमें सबसे ज़्यादा रिलायबिलिटी और अवेलेबिलिटी न्यूक्लियर और कोल बेस्ड पावर प्लांट्स की होती है। फिर इसकी उम्र जो है वो 60 साल है। अगर इसको हम बेहतर तरीके से मेंटेन करेंगे तो 70-80 साल तक भी चला सकते हैं। अब ये चश्मा 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट मियांवाली जिले के करीब चश्मा का मुकाम जो है वहां पर लग रहा है। वहां ऑलरेडी पहले 4 न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं जो मजबूरी तौर पर 1330 मेगावाट बिजली दे रहे हैं। वो थोड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है, इसका नाम है CNP 300, वो भी चाइनीज टेक्नोलॉजी है। ये 5वां न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा जो कि चश्मा के मुकाम पर लगेगा। और ये इसलिए भी अहम है कि पाकिस्तान का जो लोड बेस है, यानी कि पाकिस्तान का वो खित्ता जहां पर सबसे ज्यादा बिजली कंज्यूम होती है, पंजाब, सेंट्रल पंजाब, लाहौर, गुजरांवाला, शेखुपुरा, गुजरात, सियालकोट, तो इन इलाकों के करीब तरीन है। तो इससे जो ट्रांसमिशन लॉसेस हैं वो भी कम होंगे। आप इसी तरह समझ लीजिए कि करीब तरीन होने की वजह से हमें बड़ी जल्दी और बड़ी आसान सस्ती बिजली मिलेगी। जो बिजली कराची से चलती है उसके यहाँ तक आने में लॉसेस भी ज़्यादा होते हैं। अब मियांवाली लाहौर से मिसाल के तौर पर 250-300 किलोमीटर पे है, तो वहाँ से लॉसेस कम होंगे। जो 1200 किलोमीटर पे कराची है वहाँ से लॉसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी पुरानी है, ट्रांसमिशन लाइन्स बहुत सीधा है। फिर ग्रिड स्टेशन के मसाइल आप जानते हैं। हमारे घरों में ट्रांसफार्मर्स जो लगे हैं बाहर गलियों पे, उनका तो बेड़ा गर्क हुआ है। उस हिसाब से ये एक अच्छा तरीका है और अच्छी प्लेसमेंट है। इसे लोड सेंटर के करीब लगाया जा रहा है ताकि वहां से करीब तरीन जो बड़े बड़े पंजाब के अजला हैं वहां बिजली मुहैया की जा सके। वैसे तो बिजली पूरे पाकिस्तान को दी जाएगी, लेकिन उसमें चूंकि मेजॉरिटी बिजली पंजाब कंज्यूम करता है, आबादी के लिए सबसे बड़ा सूबा है, हम बिजली कंज्यूम भी सबसे ज्यादा करते हैं और बिजली का बिल भी हम सबसे ज्यादा अदा करते हैं। सबसे कम लॉसेस पंजाब में है अगर बिजली की बात करें अमूमी तौर पर। उस हिसाब से पंजाब में लगना ये बड़ा अहम है। वैसे एटॉमिक एनर्जी कमीशन का कहना है कि ये मनसूबा $3.5 अरब का है। चलें हम उनकी बात मान लेते हैं। अगर $3.5 अरब का भी है तो फिर भी कोई सस्ता मनसूबा नहीं है। और वैसे भी न्यूक्लियर के सारे मनसूबे महंगे हुआ करते हैं। ये शुरू में महंगे होते हैं, लेकिन उसके बाद इनकी फ्यूल कॉस्ट बहुत कम होती है। पाकिस्तान में इस वक्त जो न्यूक्लियर पावर प्लांट लगे हुए हैं उनकी फ्यूल कॉस्ट सिर्फ ₹1 है, यानी कि 1 यूनिट बनाने के लिए ₹1 का न्यूक्लियर फ्यूल इस्तेमाल होता है। दीगर तमाम अखराजात बना लें, डाल लें तो वो ₹13 फी यूनिट की बिजली पैदा कर रहे हैं। लेकिन उनमें से कई पावर प्लांट्स ऐसे हैं जो 20 साल पुराने हैं, 25 साल पुराने हैं, तो वो पावर प्लांट्स तो अपना कर्जा तकरीबन उतार चुके हैं। उस हिसाब से उनकी बिजली की पैदावार सस्ती हो गई है। लेकिन क्योंकि ये नया पावर प्लांट होगा, इस पर कर्जा भी ज्यादा होगा, नया होगा, तो मुझे लगता है कि इसका ₹20 का यूनिट इस वक्त कहना ज्यादा करीबल कयास है। अभी ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप हमें तमाम आरा, तमाम सजेशन से आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।